स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम इंटीग्रेशन के एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि बिना सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकते। सिवाय बेसिक इंटीग्रेशन छोड़ के आप हायर लेवल की इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब यहाँ पर साइन 3x को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। सबसे पहले आप देखिए कि साइन 3x की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन x dx की इंटीग्रेशन हमें पता है, क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये पता है हमें साइन 3x के बारे में नहीं पता। तो अगर ये 3x की जगह सिर्फ x होता तो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती, लेकिन यहाँ पर 3x है तो हमें इस 3x को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। फिलहाल आप क्या करिए, ये साइन 3x को एक सिंगल वेरिएबल में लेना होगा हमें। तो यहाँ पर मैं करता हूँ लेट 3x इक्वल्स टू t। एक अलग वेरिएबल मैंने ले लिया। अगर आपका यहाँ वेरिएबल x में है तो आप डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, 3x को x नहीं लेंगे, 3x को कोई डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, आइदर t ले लीजिए या z ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद इस 3x इक्वल्स टू t को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर देंगे इसे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी हमारी 3, और t की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt बाय dx। ये आ जाएगा हमारा। अब बस ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमें dx दिया था और यहाँ पर भी dx है, तो इस dx को आप निकाल लीजिए। दिस इम्प्लाइज dx क्या हो जाएगा हमारा, dx इक्वल्स टू dt बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को समझना कैसे है। अगर मैंने वेरिएबल चेंज किया है t पे तो यहाँ ऑपरेटर भी चेंज होगा। अगर ये x के वेरिएबल को मैंने रिप्लेस कर रखा है t से, तो यहाँ dx के जगह dt आना चाहिए, तभी जाके हमारा इंटीग्रेट आगे हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x के जगह हम t पुट करेंगे और dx के जगह क्या पुट करेंगे, dt बाई 3। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t dt बाय 3। ये हो गया हमारा। अब 3 तो कांस्टेंट है, तो 1/3 क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये 1/3 इंटू इंटीग्रेशन साइन t dt। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 3x को सिंगल वेरिएबल t में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही हमारा वेरिएबल t में है तो ऑपरेटर भी चेंज होना चाहिए dt में। अब ये हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। हमने साइन x की इंटीग्रेशन पढ़ रखी है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो साइन t की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस टी प्लस सी होगी। तो इसकी इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगी, 1/3 तो हमारा कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 कॉस टी प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया था तो आंसर भी x के फॉर्म में ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो t में आया है। अब इस t को वापस से आप रिप्लेस कर दीजिए। t क्या था हमारा, 3x, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस सी। ये हुआ हमारा कंप्लीट आंसर। तो ये होता है प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ax dx।
तो यहाँ पर देखिए हम एक्सपोनेंट की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ रखी है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या होता है हमारा, e टू द पावर x प्लस c ही होता है, लेकिन यहाँ पर e टू द पावर माइनस ए एक्स है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, ये माइनस ए एक्स को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रोसेस आपका सेम है यहाँ पर लेट माइनस ए एक्स को कुछ वेरिएबल ले लीजिए, टी ले लीजिए और इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी और टी की डिफरेंशिएशन हो जाएगी डी टी बाय डी एक्स। तो ऑपरेटर था हमारा डी एक्स, तो डी एक्स निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डी टी बाय ए। अब इसे आप यहाँ क्वेश्चन पे पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, माइनस ए एक्स को हमने टी ले रखा है और डी एक्स की जगह क्या आया है, माइनस डी टी बाय ए। तो इसमें कांस्टेंट है हमारा माइनस वन बाय ए नीचे है और ये माइनस, तो माइनस वन बाय ए बाहर चला गया, क्या बचा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी डी टी। अब देखिए ई टू द पावर टी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया और ऑपरेटर भी डी टी है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस वन बाय ए तो कांस्टेंट था हमारा, ई टू द पावर टी की इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होती है प्लस सी। अब हमें क्वेश्चन x पे दिया गया था तो आंसर भी x पे चाहिए, तो इस t को आप रिप्लेस कर दीजिए। t हमने क्या ले रखा था, t ले रखा था माइनस ए एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन बाय ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन log x बाय एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए log x की इंटीग्रेशन ऐसे ही सब्सटीट्यूशन से नहीं होती है। log x अगर अकेला इंटीग्रेशन होगा तो उसे हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल log x बाय एक्स दिया है हमें, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट किसको करें, अगर log x, इसमें देखिए सब्सटीट्यूशन में आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन में अगर आपने कर रखी है सही से, आप आती है, तो सब्सटीट्यूशन आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या डिफरेंशिएट करने से हमें x मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर log x को मैं सब्सटीट्यूट करके डिफरेंशिएट करता हूँ तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाय एक्स, तो वहाँ पर x के आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, लेट log x इक्वल्स टू टी, मैंने log x को t मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 बाय एक्स हो जाएगी और यहाँ पर t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dt बाय dx। अब हमें dx को निकालना होता है, तो ये हो जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू x dt, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आ गया। अब हम इसे क्वेश्चन पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन log x की जगह हम t पुट करेंगे और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में x था, x हमने लगा दिया, dx की जगह हमारा क्या आया है, x dt, तो इंटू x dt। देखिए यहाँ पर x x आपस में कैंसल हो गए। अब क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन t dt, तो इंटीग्रेशन t क्या होता है, ये तो अलजेब्रा का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर t के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, t टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारा t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब t को आप रिप्लेस कर दीजिए, t को हमने क्या ले रखा था, t को हमने log x ले रखा था, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय 2 log x का होल स्क्वायर, log स्क्वायर x नहीं, log x होल स्क्वायर प्लस सी। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब डी एक्स। यहाँ पर हम किसे सब्स्टिट्यूट करें,
सिंपल सा दिख रहा है हमारा कि अगर एक्स क्यूब अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा, लेकिन हम सिर्फ एक्स क्यूब को नहीं लेंगे, इसके साथ जो कांस्टेंट है इसे भी ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू टी। हमने पूरे डिनोमिनेटर को ही टी मान लिया। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर हो जाएगी। ए क्यूब तो एक कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, तो यहाँ से dx हो जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू डी टी बाय 3x स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में इसे रिप्लेस कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऊपर में हमारा x स्क्वायर था, नीचे डिनोमिनेटर में हमको हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बाय 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। 1/3 हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा। 1/3 इंटीग्रेशन 1/t dt। अब आप 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन होती थी log x, तो 1/t की क्या होगी, log t होगी। तो 1/3 1/t की इंटीग्रेशन log t, और जब भी log आप इंटीग्रेट करके log निकालेंगे, उसके एंगल पे आपको मॉड्यूलस का साइन देना होगा, प्लस c। अब t क्या है हमारा, t हमने क्या ले रखा था, t हमने ले रखा था एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए। तो log मॉड्यूलस एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूशन कैसे लगाना है, हमें देखिए इस x को रिमूव करना है। तो इस x को रिमूव करने के लिए एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कहीं पर भी आपको ऐसा केस मिलेगा तो आप एक काम करिएगा, रूट के अंडर में जो भी रहेगा उसे पूरे को टी स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी नहीं लिया, टी स्क्वायर लिया। अब देखिए होता क्या है इसमें, डिफरेंशिएट करिए इसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और फिर t का होगा dt बाय dx। दोनों साइड से 2 कैंसिल, dx निकाल लीजिए यहाँ से, dx इक्वल्स टू t dt बाय x, ये आ गया हमारा dx। अब इसे पुट करिए यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर ले रखा है, तो रूट अंडर टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इंटू डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी डी टी बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसल। अब यहाँ से इंटीग्रेशन रूट अंडर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1/t हो जाएगा, ये टी स्क्वायर की रूट सॉल्व होगी टी हो जाएगी, इंटू टी डी टी, यहाँ से टी भी कैंसिल। तो देखिए आप टी स्क्वायर लेने से आपका इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर सिर्फ dt, और dt की इंटीग्रेशन होती क्या है, अगर सिर्फ ऑपरेटर हो तो उसकी सिर्फ वेरिएबल आएगी, dt है तो क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन t प्लस सी। अब आंसर x पे निकालना है, तो t क्या है, हमारे पास t नहीं है, हमारे पास t स्क्वायर है, तो यहाँ से आप t निकाल लीजिए, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर को उधर करेंगे रूट बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया टी हमारा, इसे यहाँ पुट कर दीजिए, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यह आएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू 2x क्यूब माइनस 3x। तो ध्यान से देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट किसे करना पड़ेगा,
यहाँ पर x टू द पावर 4 है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इस पूरे को t मान लेते हैं। लेट x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x टू द पावर 4 की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, 4x क्यूब हो जाएगी माइनस 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6x और 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल्स टू dt बाई dx। यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, तो dx हो जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू dt बाई 4x क्यूब माइनस 6x। इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, इसे तो हमने पूरा t मान रखा है, ये हो गया हमारा t इंटू 2x क्यूब माइनस 3x होल इंटू dx। dx क्या है हमारा dt बाय 4x क्यूब माइनस 6x। तो ये देखिए x क्यूब आ गया, x आ गया, लेकिन यहाँ पर नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले ले तो ये मैच हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन t इंटू 2x क्यूब माइनस 3x इंटू डी टी बाय, यहाँ से आप दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए ये कट सकता है, तो ये हो गया कैंसल हमारा। 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 नहीं, 1/2 कांस्टेंट है हमारा, तो 1/2 बाहर चला गया। इंटीग्रेशन t dt, तो t की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो अलजेब्रिक फॉर्म है, 1/2 इंटू टी टू द पावर 2/2 प्लस c। 1/2 इंटू 2 हो गया हमारा 1/4। t को हमने क्या ले रखा है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, उसे पुट कर दीजिए आप, तो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस, ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस होल ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट हम कैसे करें। देखिए, इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको कुछ इंटीग्रेशंस के याद रखने पड़ेंगे जो कि इन्वर्स फंक्शन के हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, साइन इन्वर्स से लेके कॉसेक इन्वर्स तक। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को आप याद रखें कि किसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, तभी जाके इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर है रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। किसी तरीके से हम x माइनस 1 को t में कन्वर्ट कर दे तो हमारा कुछ हद तक इस फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 माइनस 1 की 0 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू dt, dx dt के बराबर आ गया। इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा dx की जगह dt हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x माइनस 1 को हमने t ले रखा है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। इसे अब ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर dt, dt को साइड में रख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर किस फॉर्म से ये मैच हो रहा है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर इस फॉर्म से मैच हो रहा है। जरूरी नहीं x ही हो, कुछ भी वेरिएबल हो आप उसे रेफर कर सकते हैं। 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन थी साइन इनवर्स x प्लस सी। तो अगर यहाँ पर वेरिएबल t के फॉर्म में है तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस सी। अब t को रिप्लेस कर दीजिए आप, t क्या था हमारा, t था हमारा x माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। अब आते हैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस e टू द पावर
माइनस एक्स डी एक्स। और ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट किसे करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू t। इसे सब्स्टिट्यूट करिए, आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो e टू द पावर x की डिफ्रेंशिएशन होती है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x की डिफ्रेंशिएशन होती है e टू द पावर माइनस x, और फिर हम माइनस x की भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो वो आता है हमारा -1। तो इंटू -1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ये फाइनली आ जाएगा हमारा e टू द पावर x माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारा प्लस e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आप dx निकाल लीजिए, तो dx हो जाएगा हमारा dx इक्वल्स टू डी टी बाई ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। नीचे हमने t ले रखा है, तो t dx की जगह हमारा आया है dt बाई ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये देखिए आपका न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया है। तो हमारा क्या आया इंटीग्रेशन आया हमारा 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी की इंटीग्रेशन आप सबको पता है, 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है log x, तो 1 बाई टी की क्या होगी log t। तो log मॉड्यूलस t प्लस सी। अब t हमने क्या ले रखा था e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स मॉड्यूलस प्लस सी। ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन का आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा ट्रिकी है। यहाँ पर देखिए हमें दो एक्सपोनेंट दिया गया है, एक 3 टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 2x। इसे आप बाय पार्ट्स मत समझिएगा, ये बाय पार्ट्स नहीं। तो इसे किया कैसे जाए, इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। एक है हमारा e टू द पावर log f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x, और दूसरा है log का प्रॉपर्टी log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी हमें इसे क्वेश्चन को सेट करने में। तो 3 टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 2x dx है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर log 3 टू द पावर x इंटू ई टू द पावर 2x dx। यहां पर देखिए मैंने 3 टू द पावर x को सेट किया है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट के पावर में log f ऑफ x है अगर, तो वहां पर एक्सपोनेंट और log कैंसिल हो जाते हैं और बचता है हमारा सिर्फ फंक्शन f ऑफ x। तो यहाँ पर 3 टू द पावर x अगर फंक्शन हमने ले रखा है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के पावर में log और log के एंगल में ये फंक्शन। अब एक्सपोनेंट और log कैंसिल होकर 3 टू द पावर x वापस आ सकते हैं, तो ये हमने सही सेट रखा है। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी के यूज करेंगे कि जब भी log के एंगल में कोई पावर होता है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है log के साथ। यहाँ पर सिमिलरली log 3 टू द पावर x है, तो ये x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा log के साथ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू log 3 इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब क्या होगा, e बेस सेम है, दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x log 3 प्लस 2x। ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा इंडिसेस का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x चला गया कॉमन, तो क्या बचा हमारा log 3 प्लस 2। ये देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर log 3 प्लस 2 होल इंटू x dx। अब log 3 भी कांस्टेंट होता है, 2 भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किसे करें, अभी तक मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ सेट किया था इसे, अब सब्स्टिट्यूट करूंगा। इस फॉर्म में आने के बाद आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये पूरे पावर को आप t ले लीजिए, तो लेट log 3
प्लस 2 होल इंटू एक्स इक्वल्स टू टी। इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log 3 प्लस 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर चले जाएंगे। तो log 3 प्लस 2 और x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहां से आप dx निकाल लीजिए, dx आएगा हमारा dx इक्वल्स टू डी टी बाई log 3 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इस dx को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा ये था इंटीग्रेशन e टू द पावर, इसे हमने पूरे t ले रखा था, तो ये हो जाएगा t, और dx की जगह क्या आया है, dt बाय log 3 प्लस 2 इंटू dt बाय log 3 प्लस 2। ये log 3 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चले जाएंगे, 1 बाय log 3 प्लस 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। e टू द पावर t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e टू द पावर t ही होती है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाय log 3 प्लस 2 होल इंटू e टू द पावर t प्लस t को रिप्लेस कर दीजिए आप, t हमने क्या ले रखा था, log 3 प्लस 2 होल इंटू एक्स। तो 1 बाय log 3 प्लस 2 होल इंटू e टू द पावर log 3 प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस सी। ये आएगा हमारा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस अल्फा। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट किसे करेंगे, x प्लस अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा बीटा गामा ये सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट माने जाते हैं। तो लेट x प्लस अल्फा इक्वल्स टू टी, इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x की डिफरेंशिएशन हो गई 1, अल्फा की 0, और यहाँ हो जाएगा हमारा dt बाय dx। दिस इम्प्लाइज dx इक्वल्स टू dt, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से। अब इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर देखिए आप x है और x को हमने रिप्लेस नहीं कर रखा है, चलिए x ही लिख देते हैं। नीचे क्या है हमारा साइन x प्लस अल्फा को हमने t लिया था, तो ये आ गया साइन t, और dx की जगह आया है हमारा dt। अब जब इस तरीके से, मतलब इस केस में आप अगर आएंगे जहां पर आपके ऑपरेटर के हिसाब से फंक्शंस में वेरिएबल नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर ऑपरेटर आपका dt है, तो यहाँ पर तो आप ठीक है साइन t, यहाँ पर साइन की वेरिएबल t है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर x की जगह t होनी चाहिए, जो कि है नहीं, या कांस्टेंट होने से भी चलता। तो इस x को हम यहाँ से रिप्लेस कैसे करेंगे, ये देखिए जहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है वहीं से आप x निकाल लीजिए। तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू टी माइनस अल्फा। अब इस x को आप यहाँ रिप्लेस करिए, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन t माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन t dt। अब ये देखिए आपका ऑपरेटर के हिसाब से वेरिएबल्स आ गए हैं, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट चलेगा हमारा, लेकिन वेरिएबल्स ऑपरेटर के हिसाब से ही होने चाहिए। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए साइन a माइनस बी की फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी की फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी, अगर t a मान रहे हैं और अल्फा b मान रहे हैं तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाय साइन t dt। यह हो गया हमारा। अब इसे आप स्प्लिट कर दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन t इंटू कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर प्लस या माइनस में तो हम उसे सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉस t इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन t
dt। यहां से sin t हो गया कैंसिल, यहां से cos t बाय sin t क्या हो जाएगा हमारा cot t। ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन cos अल्फा dt, sin t तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस इंटीग्रेशन cos t बाय sin t क्या हो जाएगा हमारा cot t इंटू साइन अल्फा dt। ठीक है, अब ये cos अल्फा कांस्टेंट है तो ये बाहर चला गया, cos अल्फा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन कौन होगा ऑपरेटर dt होगा, यहां से साइन अल्फा को बाहर करिए वो भी कांस्टेंट है, साइन अल्फा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन कौन होगा cot t dt, cot t dt। तो dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारी t हो जाएगी, तो cos अल्फा इंटू t माइनस साइन अल्फा, cot t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारी cot t की तो cot t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारी cot t की इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log sin t प्लस c। इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, कांस्टेंट लग गया। अब t क्या था हमारा, t था हमारा यहां पर देखिए x प्लस अल्फा था, x प्लस अल्फा, इसे रिप्लेस करिए तो cos अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ मॉड्यूलस डाल दीजिए प्लस सी, यहाँ पर भी मॉड्यूलस होगा। इसे और थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, एक्स प्लस अल्फा होल इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इतने क्वेश्चन के बाद आप सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ हद तक सीख ही जाएंगे, और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद से अब सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैथमेटिक्स में आपको सिखाता जाऊंगा, आगे लेकर जाता जाऊंगा। थैंक यू।